हे गाइस, सो वेलकम टू द यासीन रिव्यू। सो दोस्तों देखो यार, आज है गदर का डे 11 और कल की गदर 2 की डे 10 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। वो मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके साथ तुम्हारा भाई कुछ न्यू ट्राई करने वाला है। थंबनेल में तुमने पढ़ ही लिया होगा और फोटोज़ देख ही लिए होंगे, सब गैंगस्टर का एक मॉन्स्टर। मतलब इसका मतलब ये कि आज हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। यानी कि देखो, गदर के जो 2 फ्राइडे गए हैं और संडे, उसके बीच में जो क्लेश हुआ था जो मूवीज़ का पहले का, तो गदर ने किन किन का रिकॉर्ड तोड़ा, पठान का, बाहुबली का, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि यार देखो ना, गदर जो इस मामले में अभी चल रही है, मैंने आपको बताया कि जिस स्पीड से चल रही है, जिस रफ्तार से चल रही है, इसका फ़िलहाल ब्रेक तो नहीं है, मतलब ये सबका ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, चलो उसको छोड़ के अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कल संडे की मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है हिंदी का वर्ल्ड वाइड 38.19 करोड़, 30 करोड़ 90 लाख। ठीक है, एंड इसके अलावा भाई वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन कितना बनता है, तो भाई टोटल बनता है इसका 375.10 करोड़, यानी कि 375 करोड़ 10 लाख। दैट इज़ द रिकॉर्ड। मतलब कुछ ही दिनों में, 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये 400 करोड़ के किलो में आराम से आ ही जाएगी। क्योंकि भाई मैंने आपको बताया कि अभी इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है और OMG 2 के भी शो आ गए हैं, घूमर के भी शो आ गए हैं और कुछ दिनों के बाद ड्रीम गर्ल 2 के भी शो आ जाएंगे। उसके बाद जो ये मूवी है जहाँ तक कलेक्शन कर रही है वहाँ तक इसके शोज़ कुछ कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन भाई ये जस्ट कुछ दिन तक कम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो यानी कि कुछ दिन, यानी कि फ्यू डेज, उसके हिसाब से ये इसके शोज़ कम होंगे। उसके बाद इसको 500 करोड़ के क्लब में आना है भाई। जैसे ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी ना वर्ल्ड वाइड, दैट इज़ द रिकॉर्ड नंबर 1। चलो उसको छोड़ के अगर हम बात करें डे 11 की, तो डे 11 में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। जो कि मैंने सुबह आपको एडवांस बुकिंग भी बताई थी, वो काफ़ी हद पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है, उस हिसाब से मतलब जिस तरीके से अभी रनिंग चल रही है भाई, जो मुकाबला चल रहा है ओ माय गॉड 2 का एंड गदर 2 का, उस हिसाब से तो हमें यही लग रहा है कि गदर 2 जो है वो तो एक अलग ही चीज़ है, वो तो अभी भी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। लेकिन ओ माय गॉड 2 को भी अभी टाइम चाहिए। उसका 150 करोड़ बजट है, उसके बजट से ही वो ऑर्गेनाइज करेगी, तो ज़्यादा देखिए अभी क्या होता है। चलो उसके अलावा भाई क्लेश की अगर मैं बात करूं कि भाई हिंदी का मतलब पहले क्या हुआ था, क्या सीन था पठान, बाहुबली, संजू, इन मूवीज़ में, तो सब कुछ बताता हूँ। ये नेक्स्ट यानी कि पहले 2 फ्राइडेज़ पे 2 फ्राइडे जो हुए थे, उस गदर 2 के 2 फ्राइडे हो चुके हैं एंड संडे हुए हैं। बीच में जितने भी दिन होंगे, 2 फ्राइडे, 1 संडे, 2 संडे है मतलब। तो इन 4 दिनों के अंदर, इन 2 वीक के अंदर गदर ने और दूसरी मूवीज़ ने कितना कमा किया वो सब बताने वाला हूँ। सबसे पहले पठान का हम बात करें, पठान ने 2 वीक्स में कितना कमाया, तो भाई पठान का 2 वीक्स में था 63.50 करोड़, यानी कि 63 करोड़ 50 लाख जस्ट हिंदी से। उसके बाद बाहुबली 2 द बिगनिंग ऑफ मूवी, यार रिकॉर्ड बनाया था इस मूवी ने। तो इसकी बात करें तो भाई इसने 2 वीक्स के अंदर बनाया था 80.75 करोड़, यानी कि 80 करोड़ 75 लाख। उसके बाद KGF 2 द रियल गैंगस्टर, उसने कितना कमाया भाई, उसने 2 हफ्तों के अंदर 52.49 करोड़, यानी कि 52 करोड़ 49 लाख। ठीक है, उसके बाद संजू मूवी की बात करूं जो कि रणबीर कपूर की मूवी थी, उसने अपने 2 वीक्स के अंदर 62.97 करोड़, यानी कि 62 करोड़ 97 लाख की कमाई की हिंदी बेल्ट से। अब बारी आती है गदर 2 की। गदर 2 ने 2 वीक के अंदर, मतलब 2 फ्राइडे 2 संडे के अंदर कितना कमाल दिखाया है एंड क्या इन मूवी के सामने टिक पाती है। तो गाइस इसने किया है 19.47 करोड़, यानी कि 90 करोड़ 47 लाख। अनबिलीवेबल दोस्तों, देखो सबका रिकॉर्ड इसने आराम से तोड़ दिया। अब सबसे ऊपर जो थी लिस्ट में वो थी बाहुबली, जिसने 80 करोड़ 75 लाख का किया। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आती है हमारी, आपको बताया मैंने, संजू, और संजू के बाद आता है पठान, पठान के बाद KGF, लेकिन इन सबसे पहले नंबर 1 पे आ चुका है गदर 90 करोड़ के साथ। मतलब अपने 2 वीक में ही इसने ऐसा कलेक्शन किया है, ऐसा कलेक्शन किया कि बात ही छोड़ दो। 2 वीक तो नहीं बोल सकते हम, 10 डेज़ ही बोल सकते हैं कि भाई 10 डेज़ में जो रिकॉर्ड अनबिलीवेबल बनाया है उसको छोड़। देखो आजकल के टाइम में पठान जैसी मूवीज़, लोग जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई, हिस्ट्री देते हैं, किस्म की थ्योरी देते हैं भाई, पठान ये नंबर 1 पे है, बाहुबली नंबर 2 पे है, RR ये भाई, इन सब को छोड़ के अब गदर ने अपना ही इतिहास रचा है। मतलब अब गदर का रिकॉर्ड मतलब दूर दूर तक कोई नहीं तोड़ पाएगा सिवाय जवान, सालार। इन पे भाई ये जो मॉन्स्टर है ना,
ये बहुत खतरनाक है। पर मैं ये कहना चाहूँगा सब मॉन्स्टर का एक गैंगस्टर ओनली ऑन सन्नी देओल। और ये भी कहना चाहूँगा सब गैंगस्टर का एक ही मॉन्स्टर सन्नी देओल, क्योंकि जिस हिसाब से सन्नी देओल इतने टाइम बाद कमबैक किए हैं। पहले तो चुप आई थी लेकिन उसका बजट नहीं था ना उसकी हाइप थी। गदर 2 ने जो क्रिएट किया है सिनेमैटिक। तो गाइस यहाँ तक था वीडियो। आई सभी को अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए ओके बाय टेक।